हेलो दोस्तों। मैं आज आपके सामने क्लास 12 का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का क्वेश्चन लेके आया हूँ, या इस चैप्टर को अपन कैसे हल करेंगे देखते हैं। तो इस चैप्टर को हल करने के लिए आपको थोड़ी सी बातें पता होनी चाहिए। जैसे कि पहली बात ये पता होनी चाहिए, बहुत ही आसान चैप्टर है। पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि मान किस किस चीज़ के क्या क्या होते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए साइन 90 का मान क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए 1 होता है। या टेन 60 का मान क्या होता है, या टेन पाई/3 का मान क्या होता है। तो ये आपने 10th में एक टेबल पढ़ी होगी, बस वही चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है। पहली चीज़ आपको समझ में आई। सेकेंड चीज़ पहली चीज़ अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको यहाँ पर एक टेबल बता देता हूँ। ये टेबल आप नोट कर लीजिएगा। और वैसे भी पता होगी आपको, आप 12th में आ चुके हैं और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। आपने 11th में बहुत काफ़ी अच्छे लेवल तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। उसी को इन्वर्स के रूप में किस प्रकार से पढ़ेंगे अपन यहाँ पर देखेंगे। तो पहली चीज़ आपको ये टेबल पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये टेबल पता है तो आपका एक 2 नंबर का और एक नंबर का क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर बताता हूँ, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, तो आप बोलेंगे √3/2। बस यहाँ पर इनवर्स में आपसे क्वेश्चन उल्टा पूछने वाला है कि साइन इनवर्स √3/2 का वैल्यू कितना होता है, तो आपको बताना है 60। या आपसे पूछ लिया जाए कोसेक इनवर्स 2 का वैल्यू कितना होता है, तो आपको बता देना है 30 डिग्री या π/6। पहले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आते थे, वहां पर थीटा दिया होता था और वैल्यू पूछता था। अभी हमारे पास इनवर्स में केवल क्वेश्चंस क्या आएंगे, वैल्यू दी होगी और आपको थीटा बताना है। तो ये बड़ी आसान सी बात है। अगर आपको ये वैल्यू पता है तो आप थीटा बड़ी आसानी से बता देंगे, ठीक है। पहली चीज समझ में आई आपको। मैं कुछ एग्जांपल्स करके बता देता हूं आपको, जो कि एक एक नंबर में आपसे पूछेंगे। देखिएगा इधर, पहला हमारे पास एग्जाम्पल है कि साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात करो। साइन इनवर्स, अब देखिए साइन इनवर्स, साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है, 30 डिग्री का। तो मैंने यहां पर लिख दिया 30 डिग्री और π/6। दूसरा मेरे पास एग्जांपल देखिए, 10 में देखिए √3 किसका वैल्यू होता है, 60 डिग्री का। तो आपका आंसर हो गया 60 डिग्री। इनवर्स का चिन्ह ये है यहाँ पर, ठीक है। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन देखते हैं, सेक इनवर्स 2। अब सेक में अगर आप टेबल देखते हैं, या टेबल खुद बना लीजिएगा एक बार घर पे, तो 2 क्या वैल्यू होता है, 60। 60 अपन ने लिख दिया यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास आता है कोसेक इनवर्स 1। कोसेक में 1 किसका मान होता है, तो 90 डिग्री पर कोसेक 90 का मान 1 होता है, तो इसका आंसर हो गया 90 डिग्री। या मैं और एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर, कोट इनवर्स 0 का मान। तो कोट में 0 मान कब होता है, 90 डिग्री पर। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर हो गया 90 डिग्री। या आप और भी अगर कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल और मैं लेके बता देता हूँ आपके यहाँ पर, आप जो भी बोलेंगे बोले। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कोस इनवर्स 1/√2 किसका वैल्यू होता है, तो आप दिमाग पर जोर डालिए, किसका होता है। बिल्कुल सही, आपने अगर आंसर डाला है 45 डिग्री, तो आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर 45 डिग्री का वैल्यू होता है। आ रही बात समझ में। यह आपसे पूछ लिया जाए और एग्जाम्पल अगर अपन ले, यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। जैसे आपसे पूछ लिया जाए साइन इनवर्स √3/2 किसका वैल्यू होता है, साइन इनवर्स √3/2 किसका वैल्यू होता है। तो आप जानते हैं √3/2 साइन में किसका मान होता है, 60 डिग्री का। तो आंसर हो गया यहाँ पर 60 डिग्री। या अगर आपको आंसर पाई के रूप में दिया हो तो π/3। क्लियर है। तो पहला यहाँ पर आपका 1 नंबर का या 2 नंबर का, 1 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्टली वैल्यू बतानी है, और अगर 2 नंबर में आता है क्वेश्चन तो मैं आपको हल करके बताऊंगा। पहली चीज यहाँ पर क्लियर हुई आपकी, ठीक है। देखते हैं अपन सेकेंड चीज की तरफ चलते हैं, क्या चीज होती है, ठीक है। चलिए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं अपन। पहले अपन ने वैल्यू देख ली, लेकिन अब आपने देखा होगा क्लास 11th में कि कुछ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते थे जिनकी वैल्यू माइनस में भी होती थी। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर बताऊं तो, जैसे कि साइन 210 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछ ली जाए, तो साइन 210 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं माइनस का 1/2 होता था, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चंस माइनस में पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना डीप में, इतना डिटेल में जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको मेनली 2 चीजें मैं बताऊंगा, उससे सभी क्वेश्चंस हल हो जाएंगे। पहला चीज मैंने वहां पर बता दिया, पहले वाले थोड़ा सा आगे क्वेश्चंस जो किए हैं नॉर्मल, आपको ये टेबल पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज में भी आपको ये टेबल ही पता होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी बात पर आपको फोकस करना है। पहली चीज, अगर आपके पास प्लस में मान हो तो केवल इस टेबल में देखकर लिख लेना है। अगर माइनस में मान हो तो आपको थोड़ा सा मैं यहां पर क्लियर करवा देता हूं कि एक साइन, एक टेन और एक कोसेक। प्लीज ध्यान दीजिएगा, साइन, टेन और कोसेक में अगर माइनस में मान हो तो आपको ओनली उनके वैल्यू माइनस में रख देना है। जैसे कैसे, आपसे पूछा जाए साइन इनवर्स -का 1/2,
तो आप जानते हैं ये चूंकि विषम फलन होते हैं, इसके बारे में आप डिटेल में बाद में पढ़ाएंगे अपन, लेकिन अभी मैं क्लियरली केवल क्वेश्चंस करवा कर बता देता हूँ। साइन इनवर्स माइनस का 1/2, तो आप ध्यान दीजिए साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता था, अभी अपन ने ऊपर देखा 30 डिग्री या π/6 का, तो इसका वैल्यू भी हो जाएगा π/6, और चूंकि माइनस है इसलिए माइनस बाहर लग जाएगा। 10 में देखिए 1 मान किसका होता है, π/4 का, तो माइनस इसलिए बाहर माइनस लग जाएगा। मैं सेक में, कोस में और कोट में ये नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी मैं आगे बताऊंगा इनमें किस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। ये वाले तरीका साइन में, टेन में और कोसेक में लग सकता है, जिसे आपसे पूछ लिया जाए कोसेक इनवर्स √2 माइनस में का वैल्यू बताइए, तो आपको देख लेना है कोसेक में √2 किसका वैल्यू होता है, बिल्कुल सही π/4 का होता है, और कोसेक है इसलिए इसका माइनस बाहर आ जाएगा। ये तीनों केवल साइन में, टेन में और कोसेक में ही डायरेक्ट आप हल कर सकते हैं। माइनस अगर हो तो आपको केवल माइनस बाहर लिख देना है, बाकी टेबल में से ही वैल्यू उठा लेनी। क्लियर है, दूसरी चीज क्लियर होगी। तीसरी चीज कोस, सेक और कोट, ये चूंकि सम फलन होते हैं तो इतना डीप में सम विषम के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताना चाहूंगा। अब देखिए कोस में, सेक में और कोट में अगर आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाए, प्लस में हो तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली टेबल में देखकर लिख लेंगे, लेकिन अगर माइनस में हो तो जो भी आपका आंसर होगा उसको प्लीज आपको पाई में से घटा देना है, 180 में से घटा देना है। जैसे यहां पर देखिए कोस में √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो आपको पता है π/6 का होता है, तो प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा दूर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर माइनस है, इसलिए इसको पाई में से आपको घटा देना है, बस इतनी सी बात है। क्लियर है, देखिएगा इसका आंसर क्या आ रहा है, इस 6 का इधर गुणा करूंगा, 6 पाई में से पाई गया तो 5π/6, ये आंसर हो गया। देखिएगा सेक इनवर्स -1, माइनस को अभी छोड़िए, सेक 1 का मान क्या होता है, सेक में 1 किसका मान होता है, 0 का, तो यहाँ पर आपको 0 लिख देना है, और वो भी माइनस में। किस में से घटाना है, पाई में से 0 गया तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई। आपसे पूछ लिया जाए कोट इनवर्स माइनस का √3, अब भैया कोट में √3 वैल्यू होता है किसका, π/6 का, क्योंकि माइनस है इसलिए इसको पाई में से घटा देना है, तो यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा 6 पाई में से 1 पाई गया तो 5π/6। क्लियर हुआ। दूसरी चीज, पहला आपको मैंने बताया सिंपल मान हो तो आपको इस टेबल में से देखकर लिख लेना है। दूसरी चीज मैंने बताई, अगर आपके पास साइन इनवर्स, टेन इनवर्स या कोसेक इनवर्स में माइनस में मान पूछे हैं तो उनकी वैल्यू डायरेक्टली केवल माइनस में बाहर लिख देना है। तीसरी चीज मैंने बताई है कि कोस में, सेक में और कोट में, इनमें अगर माइनस में वैल्यू आए तो आपको वो वैल्यू पाई में से घटा देना है। ओके, थैंक यू।